तो हम जो लास्ट बात कर रहे थे कल कि उपनयन काल मतलब शिक्षा ग्रहण करने का समय क्या है। तो वो तब ग्रहण करनी है जब बालक जो है शक्तिमान हो जाए, मतलब शक्तिशाली हो जाए, और अपने वर्ण के अनुसार, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उस तरह से कि किस तरह की एजुकेशन देना चाहते हो। विवाह योग्य आयु मेल 25, फीमेल 12 ईयर्स। लेकिन गर्भाधान योग्य आयु में मैंने बताया होगा कि मेल 25 ही रहेगा वहाँ, फीमेल 16 ईयर्स हो जाएगी, कम से कम 16 साल। 16। हम्म। अगर मॉडर्न की बात करें तो 21 और 18, जो एज बताई है, 21 साल मेल और 18 फीमेल। नेक्स्ट एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि पितृ जो पितरों के लिए काम किया जाता है, धर्म अर्थ काम सब कुछ जो है, प्रजा यानी संतान ही इन सबको प्राप्त करने का कारण है कि जो पितृकर्म किए जाते हैं, है ना, धर्म अर्थ काम सबका कारण प्रजा यानी संतान को माना गया है, इसलिए संतान का इम्पोर्टेंस है। उसके लिए विवाह किया जाता है, संस्कार है हमारे यहाँ। गर्भाधान के अयोग्य कौन है? और विकार उपसृष्ट, है ना, पता चला कि पहले से ही सीवियर एनीमिक है, वही 3-4 एचपी वाली हम बात कर रहे थे। कोई क्रोनिक कंडीशन है, ऐसी कोई डिजीज है कि ट्यूबरकुलोसिस है ना, अति वृद्धायाम, बहुत ज्यादा एज है। तो जो एक अच्छी एज मानी गई है वो अप टू 35 ईयर्स ही हम लोग कंसिडर करते हैं। 35 ईयर्स, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका मॉडर्न का कहीं इस तरह बना रखा है, तो क्लियर कट तो कहीं ऐसी है नहीं कि टाइमिंग बताई गई हो, लेकिन फिर भी जनरल एक 35 ईयर्स तक की आयु जो है वो अच्छी मानी जाती है डिलीवरी के लिए। उसके बाद बच्चे में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना, या फिर जैसे यूट्राइन एटोनी, इस तरह की समस्या डिलीवरी के समय हो सकती है। गर्भपात का लक्षण, क्या आपको पता है अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है ना, बहुत अर्ली फेज है कि 3-4 महीने हुए हैं, और क्या होने लगे? गर्भाशय कटी वंक्षण बस्ती शूल। तो इस निचले हिस्से में शरीर के पेन होने लगे, गर्भाशय कटी वंक्षण बस्ती, यहाँ शूल हो रहा है, और रक्त दर्शन, ब्लड दिखाई दे, तो मतलब वो गर्भपात का लक्षण है। चिकित्सा में, क्योंकि स्तंभित करना है, रक्त को रोकना है, तो सारी चिकित्साएं शीतल होंगी। तो शीत परिषेक अवगाह प्रदेह जीवनीय गण से सिद्ध दुग्ध का प्रयोग, जीवनीय गण के जो द्रव्य हैं उनसे सिद्ध किया हुआ दूध। कह रहे हैं गर्भ स्फुरण होने पर, यहाँ स्फुरण का मतलब वो नहीं है नॉर्मल मूवमेंट बच्चे के, मतलब है कि बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट अचानक से बच्चे के होने लगे तो पता चलता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है ना। तो उत्पल आदि गण के द्रव्यों से किया हुआ क्षीर, इसका प्रयोग करना है। प्रशंसमान गर्भ, क्या आपको लग रहा है कि हाँ गर्भपात हो रहा है? बिल्कुल प्रशंसमान है। तो कह रहे हैं वही दाहा, पार्श्व प्रशूल, असरक दर, आना, मूत्र संग, ये चीजें हो जाती हैं। कोष्ठ संरंभ, चिकित्सा स्निग्ध शीतल। तो कुछ अलग नहीं है, ये वही है कि चिकित्सा क्या करोगे यहाँ पे इसको रोकने के लिए कि गर्भपात ना हो, तो शीतल चिकित्सा है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं वेदना होने पे, जो वेदना हो रही है उसको शांत करने के लिए, तो महासाह आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दुग्ध। मूत्र संग होने पे दर्भ आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दुग्ध। तो जानते हो ना तृण पंचमूल, दर्भ कुशकाश कुंद्रा इत्कटमूल, तो उस तरह सोच सकते हो कि वो मूत्र द्रव्य है। तो दर्भ आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दुग्ध प्रयोग करा रहे हैं मूत्र संग की चिकित्सा में। आना हो रहा है, तो वाती कंडीशन है, तो जानते हो हिंगू है चाहे लहसुन हो, है ना, तो ये मेनली बात को दूर करता है उस तरह। तो सोवरचल हिंगू लहसुन वचा आदि द्रव्यों से किया हुआ दुग्ध। तो एक जनरल चीजें हैं, देख लेना, ऐसा कहीं सवाल नहीं आता स्पेसिफिक। नेक्स्ट, अत्यधिक रक्त की शुरुति हो रही है, तो वही नेक्रोध आदि उत्पल आदि द्रव्य है, शीतल है अगेन, तो इनके कल्प का प्रयोग। आदृष्ट शोणित वेदना, कि रक्त नहीं दिखाई दे रहा लेकिन वेदना हो रही है, तो विदारी गंध आदि से दुग्ध, विदारी गंध आदि द्रव्य जो है उनसे सिद्ध किया हुआ दुग्ध। व्यवस्थित गर्भ में, कि गर्भ एक बार स्थिर हो गया तो अब गो दुग्ध से उदुम्बर का प्रयोग करा रहे हैं, उदुम्बर शलाटो लिखा हुआ है, मतलब उसके कोमल पल्लव जो है उनका प्रयोग। तो व्यवस्थित गर्भ में गो दुग्ध से उदुम्बर शलाटो। बस्ती उदर में शूल हो रहा हो, दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ पुराण गुण अथवा अरिष्ट, पुराना गुण अथवा अरिष्ट का प्रयोग, बस्ती उदर शूल हो रहा होता। तो बेटा यहाँ तक जो पढ़ा है आपको, इसमें मैंने कहा एक ही बात जरूरी है कि रोकना है गर्भपात, तो शीतल द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे न्यग्रोध हो चाहे उत्पल हो चाहे शब्द लिखा हो शीतल। बाकी अलग से कुछ ऐसा सच आपको याद नहीं करना है, बस पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए लीन गर्भ। तो वात उपद्रव उपद्रवात ग्रहितत्वात श्रोत्साम लियते गर्भ सोति कालम अवतिष्ठतो, सबको ध्यान होगा कि वात की वजह से गर्भ जो है वो श्रोत्सों में लीन हो जाता है, मतलब खो जाता है, ठीक है। और सो अति कालम अवतिष्ठतो, कि लंबे समय तक उदर में बना रहता है।
पढ़ चुके हो आप लोग, उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ। उपविष्टक में उदर का साइज नहीं बढ़ता, लेकिन कम भी नहीं होता है, और स्फुरण जो है गर्भ के वो रेगुलर चलते हैं अपना। नागोदर में साइज डिक्रीज करने लगता है, ठीक है, और स्पंदन जो है देर से आता है। और लीन गर्भ के अंदर स्पंदन होते ही नहीं है, और गर्भ जो है स्रोत में कहीं लीन हो जाता है, ठीक है। आगे चलो, काल अतीत गर्भ। तो लीन गर्भ में जैसे आपने देखा कि ये लंबे समय तक ठहरता है, तो ऐसी कंडीशन वगैरह क्या करोगे कि उस गर्भ को बाहर लाने के लिए? तो संधान्य, उदूखलम, मुसलेन, अभिहन्याद, विषमय व यानासेन सेवते। तो एक तो जो ओखल होती है ना, उलूखल, मूसल से उसको कूटना, मतलब वो चिकित्सा है, कह रहे हैं मूसल से कुटाई करनी है, द्रव्य रखते हैं उसके अंदर। और विषम, सवारी पर किसी पे स्त्री को लेके जाना है। तो ये इनकी वजह से ना, एकदम से कह लो कि जो बॉडी को, मतलब ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे हो, तो बॉडी खुद को एडजस्ट करने के लिए, मसल्स का एडजस्टमेंट होता है कह लो, तो कहीं ना कहीं वो अपरा जैसे अगर लगी हुई है, वो भी अपने स्थान से हटने लगती है। बालक भी, उसको थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होते हैं तो वो घूम जाता है कई बार, कि उसका हेड का एंगेजमेंट नहीं हुआ था मान लो, तो एंगेज हो जाता है कई बार, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये बताया गया है ना, कि ऐसा नहीं कि सासू माँ बेकार है, उन्होंने ये काम बता दिया, तो वो पुराने टाइम में क्योंकि चिकित्सा का पार्ट था इसलिए बता देती होंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि सासू तो बहुत बेकार होती है ना। आगे देखो, वात अभिपन गर्भ। वात अभिपन एवं शुष्यति गर्भ, कि वात की वजह से गर्भ शुष्क हो जाता है। सा मातु कुक्षिम ना पूर्यति मंदम स्पंदते च। तो वो माता की कुक्षिका पूर्ण नहीं करता ऐसा गर्भ, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से देखोगे कितना ग्रो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। और मंदम स्पंदते च, और स्पंदन जो है वो भी कम हो रहे हैं, मतलब बच्चे की जो मूवमेंट कह लो आप, वो कम हो रहे हैं, ठीक है। चिकित्सा में भ्रंगणीय दुग्ध और मांस रस का सेवन। तो भ्रंगण करने वाला दुग्ध, तो इस तरह के द्रव्यों से किया हुआ, और मांस रस का सेवन। चलो बता दो मुझे सुचिता, गर्भिणी को किस मास में ऐसा कहा गया है कि षष्टिकोदन और दधि का प्रयोग करना चाहिए? अम, सर षष्टिकोदन और दधि, पंचमे मासी। सर पंचमे मासी। शिवांगी, क्या करेक्ट है या गलत है? 4 मास में कहा है। 4 मास में, ठीक है सुचिता, तो 4 मंथ्स जो है वहां बताया गया। लक्ष्मी, नवनीत का प्रयोग किस मास में बताया गया? नवनीत, सर 4th मंथ में। 4th मंथ में। सुशर्मा, बस्ती किस यस मास में सर। बताई गई है आचार्य सुश्रुत के द्वारा? बस्ती 8वें में सर। 8वें में। कुसुम, यवागु का प्रयोग आचार्य हारित? नहीं याद आ रहा सर। दिव्या, 5th मंथ सर। 5th मंथ है ना, 5वें मास के अंदर, ठीक। तो याद रखोगे वो सब जो कल पढ़ाया था, जरूरी टेबल थी, कहा था जरूरी याद कर लो। चलो एक और सवाल और कर लेते हैं। रोहित, सर स्तन्यपान कराने के पूर्व कुछ स्तन्य जो है उसका निर्हरण करने की बात आई है, अगर ऐसा ना किया जाए तो अष्टांग संग्रह के अनुसार गर्भ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकते हैं? सूरज, वाघभट के अनुसार पूछ रहा हूँ। सर अष्टांग उसके अंदर, हाँ वो उसमें श्वास का और ज्वर। ठीक है वो ना, तो सर वो हो श्वास, जाएगा श्वास का, खास। सर्दी, है ना, ज्वर। ज्वर एक्स्ट्रा बताया था पॉइंट जो था। ठीक है, पेज मत पलटा करो पढ़ते जब सवाल किया करो, फिर कोई फायदा नहीं पेज पलटने का उस समय। ये पहले पलटने होते हैं। कब पलटने होते हैं? मेरी क्लास के बाद। देखो चलो आगे। तो चिकित्सा यहाँ पे कह रहे हैं भ्रंगणे दुग्ध देना चाहिए, माछ रस का सेवन कराना चाहिए। नैगमेश नागोदर, दोनों की चिकित्सा लीन गर्भ के समान, तो समझ ही सकते हो। नेक्स्ट फिर एक बात आ जाती है, मासानुमासिक औषध का प्रयोग। जो आपने पीछे देखा, जहाँ दुग्ध की बात थी, घृत की बात थी, ध्यान आ रहा होगा, तीसरे मास से घृत था कंटिन्यू, है ना। तो वो सब जो बातें थी ना, वो थी नॉर्मल, गर्भिणी को क्या भोजन लेना चाहिए, मेनली वो भोजन है। और ये जो चीज है यहाँ पे,
ये लिखा है कि औषध का क्या यूज करना चाहिए, इसलिए कि गर्भ जो है वो बना रहे। ठीक है ना। जैसे एक सवाल आता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। 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 ठीक है। तो ये सब जो देख पा रहे हो ये आयुर्वेदिक प्रोजेस्टेरॉन समझ लो। तो वो द्रव्य है कि किस मास में क्या लेना चाहिए। ठीक है। तो वन बाय वन लिखे हैं, 10वें मास तक लिखा हुआ है क्योंकि सुश्रुत की बात है, तो इतना आगे तक है। तो पहले में मधुक आदि द्रव्यों से शुद्ध किया हुआ घृत या दुग्ध जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं क्या लिखा है, एक मिनट। दुग्ध है ना, दुग्ध का प्रयोग है सब जो है। तो पहले मास में मधुक आदि द्रव्यों से किया हुआ दुग्ध, दूसरे में अश्मंतक आदि द्रव्यों से किया हुआ, तीसरे में वृक्षाग्नि आदि, फोर्थ अनंता आदि, फिफ्थ बृहति आदि, सिक्स्थ प्रश्निपर्णी आदि, सेवंथ श्रृंगाटक आदि, एट कपित्थ आदि, नाइन्थ मधुक अनंत आदि, और टेंथ में शुंठी आदि। तो आप सीधे याद कर लोगे तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। नहीं सीधे याद कर पाओ तो मैं कहानी की तरह याद रखता हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ आए तो ठीक है, वरना अपने तरीके से याद कर लेना। तो कहानी मेरी होती है कि मधु है कोई लड़की, तो उसने ना अश्म यानी पत्थर वृक्ष के ऊपर मारे, मतलब जैसे आम के पेड़ होगा मान लो, उसको आम तोड़ने के लिए। ठीक है। तो वो बाग किसका हुआ? अनंत नाम के व्यक्ति का बाग था। तो उसने आके फिर बहुत से प्रश्न पूछे कि भाई तुमने क्यों मेरे पेड़ से इससे तोड़ी ये चीजें। ठीक है। अनंत ने बहुत से प्रश्न किए। ठीक है। फिर अनंत ने अपने बाग की रक्षा के लिए एक सिंह यानी शेर पाल रखा होगा, एक बंदर कपि पाल रखा होगा। तो सिंह और कपि ने मधु को सूता, मतलब मधु की पिटाई की ऐसा। ठीक है। तो मधु ने मतलब मधु ने अश्म वृक्ष पर मारे, तो मधुक अश्मंतक और वृक्षाग्नि। ठीक है। अनंत ने बहुत से प्रश्न किए, तो अनंता बृहति प्रश्न पढ़े। फिर सिंह कपि ने यानी श्रृंगाटक और कपित मधु से मधु को सूता, तो मधुक और शुंठी। बाकी मधुक क्योंकि दो बार आया है, एक पहले मास में भी देख रहे हो यहाँ मधुक है, और एक यहाँ देख पा रहे हो नाइन्थ मास के अंदर। तो यहाँ पे अनंता लिखा हुआ है साथ में इसके, इसीलिए लिखा है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। तो पहले में मधुक है और नवे में भी मधुक है, तो देख लेना, मगर याद करना है। सवाल आ चुका है इसके ऊपर, और सवाल तो इससे टफ भी आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आदि, तो आदि में बहुत सारे द्रव्य हैं। तो सवाल तो एक बार ऐसा भी आ चुका है कि अंदर का एक द्रव्य रख के पूछ लिया। ठीक है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ देना ही बेहतर होता है, लेकिन एटलीस्ट जो पहला पहला द्रव्य है वो तो याद ही होना चाहिए। आगे देखें, निवृत्त प्रसव शब्द आप सुन चुके हो कि 6 वर्ष अगर गैप हो चुका है ना, पिछली डिलीवरी को, तो फिर अगली संतान जो होती है उस अच्छी नहीं कही गई है कि बालक जो है हिनायु होगा, इस तरह की बातें हैं। तो 6 वर्ष का जो समय है वो गैप नहीं होना चाहिए बीच में, दो संतानों के बीच में, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो निवृत्त प्रसव किसको कहते हैं? कि जिसको प्रसव हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, कहने का मतलब। तो 6 वर्ष पश्चात पुनः प्रसूत होने पर बालक अल्पायु होता है। क्लियर। आगे देखिए, कुमाराणाम वपुर मेधा बल बुद्धि विवर्धना, कि बच्चों में उनकी मेधा बल बुद्धि ये सब बढ़ाने के लिए कि 4 प्रयोग बताए गए हैं, वो भी चारों प्रयोग कैसे? स्वर्ण वाले। ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो आप, स्वर्ण भस्म आदि योग, मत्स्यक्ष आदि योग, अर्क पुष्पी आदि योग, हेमचूर्ण कैडर आदि योग, ऐसे करके हैं। तो आप याद क्या रखोगे कि 4 प्रयोग बताए गए हैं, एक तो ये बात याद रखोगे। दूसरा, यहाँ पे ना लास्ट में एक जो योग दिया हुआ है उसमें हेमचूर्ण के साथ कैडर्रे करके लिखा हुआ है, तो इस पे एक बार सवाल आ चुका है कि कैडर्रे से क्या समझते हो। तो कैडर्रे है पर्वतीय नीम, पहाड़ों पे होने वाली नीम की वैरायटी पर्वतीय नीम कैडर्रे। ठीक है। तो 4 प्रयोग हैं और कैडर्रे है पर्वतीय नीम। अगली जरूरी बात है कि सुश्रुत ने सिर्फ लिख दिया कि भाई चलो स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए बच्चे को। ठीक। तो डलहन इसके ऊपर कहते हैं कि ये जो स्वर्ण प्राशन कराने की बात आई है ना, ये ऐसा नहीं कि एक बार करा दिया जन्म के समय बस हो गया काम। तो 1 वर्ष तक ये कराना चाहिए, डलहन कहते हैं 1 वर्ष तक इसका टाइम है। और काश्यप कहते हैं कि अगर कोई 1 मास तक लगातार इसका प्रयोग करे, मतलब किसी बालक को 1 मास तक प्रयोग कराया जाए, तो वो हो जाता है परम मेधावी। और 6 मास तक प्रयोग कराया जाए तो वो हो जाता है श्रुद्धर, कि जो सुना वो याद हो गया। तो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ 6 लिखा है तो 1 मास है वो। तो 1 मास में बालक परम मेधावी और 6 मास में श्रुद्धर, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लो। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि किस आचार्य ने ऋतु के अनुसार स्नान बताया बच्चे को।
कि इस ऋतु में इन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए जल से स्नान, वाग्भट ने, ठीक है। बागवट ने। ठीक है बेटा, तो इस तरह की जितनी बातें आपको मिलेंगी कि ऋतु के अनुसार स्नान, ऋतु के अनुसार लेहन कर्म, फिर ऋतु के अनुसार लेप देखोगे आगे चल के सुश्रुत में, तो ये सब बातें संग्रह ने ही बताई हैं, मतलब वाग्भट की ही देन है ऋतु के अनुसार चीजें बताना स्पेसिफिक। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऋतु के अनुसार लेहन कर्म कराना चाहिए। जो लोग नहीं जानते, तो लेहन बेटा कुछ कुछ ऐसा है, जैसे आजकल वैक्सीनेशन कराते हैं ना, इसको उसके साथ रिलेट किया जाता है। लेकिन वैक्सीनेशन में तो चलो आपको IMIV फॉर्म से दिया जाएगा, है ना। और ये जो होता है लेहन कर्म, तो ये नाम ही है लेहन, तो चाटना है ना, जैसे च्यवनप्राश हुआ, अगस्त्य हरित की, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो इस्तेमाल होता है। कुछ घृत हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ऋतु के अनुसार लेहन कर्म बताया संग्रह ने। तो शीत बसंत में कह रहे हैं कि आरक वद आदि गण, वत्सक आदि गण, तो इनके द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत वो प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध किया हुआ घृत प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में पुंडरिक आदि द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो शरद में पुंडरिक, क्योंकि शीतल होता है, कमल है ना। ग्रीष्म में जीवनीय गण की औषधियां, ग्रीष्म जीवनीय गण की औषधियां। शीत और बसंत तो आरक वद आदि और वत्सक आदि गण की औषधियां। तो याद कर लेना इसको। तो बेटा ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपका सुश्रुत कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक है। तो टेस्ट वेस्ट की बात कर लेंगे, बता दूंगा आजकल में, क्योंकि टफ है, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। ये नहीं कि भूल जाओ, मेरी बात ध्यान रखना। समय इसलिए दे रहा हूँ, एक दो दिन का बात नहीं करूंगा टेस्ट के बारे में, कि एक बार जरा कोई गलती सबने की है, समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं याद है। वो टाइम दे रहा हूँ कि इसको याद कर लो, सुश्रुत को, है ना। नहीं पढ़ पाओ चरक, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ पाओ अष्टांग हृदय, कोई बात नहीं है, शारीर स्थान। लेकिन ये सुश्रुत जो पढ़ा है आपने इनिशियल, बिल्कुल जो शुरुआत से हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर के पहले भी, तो वहां से लेके इसको पूरा पढ़ना है। एक दो दिन दे रहा हूँ, पहले पढ़ लो, फिर मैं कहूंगा कि हाँ टेस्ट कब है। क्लियर। फिलहाल अभी बने रहोगे, नोट्स निकाल देता हूँ मैं दूसरे रस शास्त्र के, कौन से वाले ओपन करने हैं वो दिखा देता हूँ। तो वो पढ़ते हैं, रस शास्त्र नया टॉपिक शुरू करते हैं, बने रहोगे एक मिनट।